क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। क्या? संज्ञा पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले हम क्या क्या पढ़ लिए? भाषा पढ़ लिए। क्या? भाषा पढ़ लिए। उसके बाद व्याकरण पढ़ लिए कि व्याकरण किसे कहते हैं, ठीक है। अब रह गया संज्ञा। अब संज्ञा भी देख लेते हैं कि संज्ञा क्या और इसका कितना प्रकार होता है। तो हम लोग सब लोग देखो इसका परिभाषा क्या होता है संज्ञा का, ठीक है। तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। देखो सिंपल में इसका शब्द है किसी भी नाम को हम संज्ञा कहेंगे, ठीक। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब व्यक्ति मतलब समझ जाओ, किसी व्यक्ति, किसी सदस्य, ठीक है। वस्तु, मान लो ये वस्तु है, कुछ भी प्रकार का वस्तु रहता है, ठीक है। वस्तु जब किसी व्यक्ति हो या वस्तु हो, स्थान तो समझा। जैसे अभी गांव का नाम ले लो, मतलब स्थान कुछ रहा, स्थान जैसे पटना हो गया, दिल्ली हो गया, रांची हो गया, हजारीबाग हो गया, गिरिडीह हो गया, मतलब ये हो गया स्थान, ठीक है। और ये हो गया वस्तु, मतलब कोई चीज, सामान। और ये हो गया व्यक्ति। भाव मतलब समझता है? भाव मतलब देखो, जब हम लोग मिठाई खाते हैं उसका क्या पता चलता है हम लोग को? भाव, उसका स्वाद पता चलता है। कोई चीज किसके साथ फीलिंग हो रहा है, क्या किसी के साथ जब कोई चीज का फीलिंग हो रहा है, किसी का उसके मतलब ऐसा जब भाव हो रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग भाव कहते हैं। यदि इतना नाम जब हो जाता है, व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान या भाव, ये तीनों चारों जो इतना मतलब बीच में किसी प्रकार का यूज होता है ना, तो हम लोग समझ जाते क्या संज्ञा हो रहा है। क्या संज्ञा का विशेष रूप मतलब काम हो रहा है, ठीक है। मतलब मैं यही समझ रहा कि व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान या भाव, 1 2 3 4, चार में से किसी एक चीज का ही भाव तुमको नजर आ गया तो समझ आता कि हम कहाँ है, अभी संज्ञा में है, ठीक है। अभी समझ आता क्या संज्ञा में है। तो इसका सिंपल परिभाषा जब समझ जाएगा तो इसका मतलब भी समझ जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखना है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितना? 5 भेद। संज्ञा कितना होता है? 5 भेद होता है। फर्स्ट होता है जातिवाचक, दूसरा होता है व्यक्तिवाचक, तीसरा होता है समूहवाचक होता है, उसके बाद द्रव्यवाचक होता है, भाववाचक होता है, ठीक है। तो 5 को जो है अभी जगाने हैं तो एक एक करके 5 भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले संज्ञा समझिए, उसके बाद हम जातिवाचक भी समझेंगे, उसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा समझेंगे और भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा में क्या चीज है? इसमें सिर्फ जाति का यूज होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ जाति का यूज होता है, मतलब कोई भी जाति, मान लो अभी व्यक्ति मतलब महिला, तो सिर्फ महिला का यूज होगा, ठीक है, औरत का। जैसे मैं मतलब आदमी का पुरुष मतलब यूज होता है। जैसे गाय, तो सिर्फ गाय का यूज होगा। जैसे भैंस, तो भैंस का यूज होगा। मतलब हमेशा वो जाति का यूज होगा, ठीक है। यही हुआ जाति का मतलब। व्यक्ति, किसी सदस्य, किसी व्यक्ति का इसमें बोध हो रहा है तो व्यक्तिवाचक बोलेंगे। भाववाचक क्या बोलेंगे? भाव। जब कोई चीज का हम लोग भाव या फीलिंग पता चल रहा है तो उसको समझेंगे हम लोग भाववाचक। समूहवाचक, समूह, मान लो कि हम लोग इस झुंड में बैठे हैं तो क्या हो गया? एक समूह हो गया। जहां मान लो 5 से 10 लड़का या 2 4 जमा हो गया, ठीक है। वहां क्या समझ आना कि एक समूह आपसे विचार है, ठीक है। उसके बाद द्रव्यवाचक मतलब क्या? जो द्रव मतलब किसी भी चीज को मापा है, तोला जाता है। मतलब द्रव मतलब किसी देखो लिक्विड, मतलब पानी समझ लो, दूध समझ लो, तेल समझ लो, मतलब जिसको हम लोग तोला नापा जा सकता है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये जो है जो हम लोग एक एक करके परिभाषा समझेंगे, ठीक है। अभी सिंपल हम समझा दिए, जिसमें इसका परिभाषा लिखेंगे उसमें फिर एक एक करके हम समझाएंगे। तो इसमें कोई दिक्कत है किसी को? सब लोग एक एक करके उतार लो, और कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बताना, ठीक है, फिर बता देंगे। वही देखेंगे संज्ञा कितना भेद? 5 भेद होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले पढ़े थे संज्ञा क्या है, संज्ञा से परिभाषा किया ना। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराता है तो उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं, ठीक है। संज्ञा 5 भेद होता है।
एक व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक होता है, समूहवाचक होता है और भाववाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा क्या है देखो। जातिवाचक संज्ञा जो होता है जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, क्या प्राणी है। ठीक है, इसके बाद किसान हो गया आदि, ये सब एक जाति है ना। किसान होता है एक जाति होता है, गाय जो है सो एक जाति है, भैंस है सो एक जाति है, मतलब जाति का काम कराता है। ठीक है, जैसे महिला हो गया, औरत, आदमी हो गया, कोई चीज मतलब एक प्रकार का जाति होता है, उसमें इसमें आता है। ठीक है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। जिस संज्ञा से एक विशेष मतलब एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं बंटे, तो बंटे सिर्फ तुम क्या, एक व्यक्ति सिर्फ तुमको पूछ रहे हैं और किसी को नहीं। ठीक है, जैसे राम अकेले हम राम को बोल रहे हैं, वो व्यक्ति हो गया, मतलब वो अकेले हो गया। ठीक है, जैसे हो गया वस्तु क्या हो गया, पटना, क्या हो गया, पटना वही हो गया। ठीक है, नहीं स्थान हो गया पटना, और वस्तु क्या हो गया, वस्तु कुछ ले लो, कॉपी किताब में तो इसका वस्तु हो गया। ठीक है, उसके बाद भाववाचक संज्ञा क्या है। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के गुण, अरे भाव या भाव। ठीक, देखो किसी संज्ञा से जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु या भाव के गुण अथवा धर्म का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम लोग को भाव पता करना, ठीक है, किसका भाव क्या। मान लो हम लोग कुछ मिठाई खाए तो मीठा स्वाद लगा, वो भाव हो गया। क्या हो गया, भाव। आम खाए कोई चीज खट्टा तो खट्टा लगा, क्या हो गया, भाव हो गया। ठीक है, वही है कि खट्टा मीठा तीता हो गया, क्या, भाव हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है। समूहवाचक संज्ञा जो है बाबू, तो जिस संज्ञा से किसी समूह का बोध होता है तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, सभा, सेना। समूह मतलब देखो अभी तुम लोग बैठा हुआ एक समूह है ना, क्या एक समूह है, तो समूह इसी को हम कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। जैसे कोई सभा हो रहा है, कोई पंचायत हो रहा है, ठीक हो रहा है ना, तो पंचायत जब एक झुंड में 10 आदमी बैठा है तो क्या कहेंगे हम लोग, समूहवाचक है। ठीक है, जैसे सैनिक जब चलता है तो एक झुंड होकर चलता है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, समूहवाचक कहेंगे। ठीक है, द्रव्यवाचक, समूहवाचक समझ गए ना। अब द्रव्यवाचक क्या है, जिस संज्ञा से किसी ऐसे वस्तु का बोध होता है जिसे मापा या तोला जा सकता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, दही, सोना आदि। द्रव्यवाचक जो संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा समझ लो एक लिक्विड है। ठीक है, द्रव, जैसे कोई चीज हम लोग कोई सामान मापते हैं, तोलते हैं, उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे हम लोग दूध तोलते हैं, दही भी तोलते हैं, जैसे सोना चांदी हो गया उसको भी तोला जाता है, होता है ना। तो यही कैटेगरी में आएगा, जो चीज तोला जाता है उसको हम लोग कहेंगे तोला जाता, मापा जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक कहेंगे। क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब एक चीज और हो गया, एक बार फिर से रिपीट करो। जैसे व्यक्तिवाचक हो गया, सिर्फ व्यक्ति का सिर्फ व्यक्ति का मतलब बोध कराता है। ठीक है, सिर्फ एक विशेष व्यक्ति मतलब सिर्फ एक व्यक्ति को पूछा जाता है, एक व्यक्ति को बताया जाता है, उसको लोग व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे जातिवाचक हो गया, जातिवाचक जो हो गया तो सिर्फ जाति का बोध कराता है। क्या, जाति का। जैसे कोई भी जाति हो गया तो सिर्फ एक ही जाति का बोध होता है। ठीक है, उसके बाद हो गया क्या हो गया, भाववाचक। जैसे भाववाचक, कोई चीज सामान मतलब कुछ लिया जिसमें हम लोग भाव पता चला। ठीक है, जैसे खट्टा, मीठा, तीता, जो भी पता चल रहा है तो क्या है, हम लोग जो लोग सवाल आता है मुंह में, ठीक है, उसको हम भाव पता करते हैं। क्या, भाव। ठीक है, समूहवाचक वही संज्ञा है जो समूह में रहता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, सबको समझ में आ गया। ठीक है।